अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप? सॉरी नहीं, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी व्यूअर्स आप? तो जनाब आली चलें जी, ये खड़ौड़े बनाने शुरू करते हैं। सॉरी, खड़ौड़े पाए। तो जनाब ये पाए जो हैं, ये मेरे पास तकरीबन 4 पाउंड के करीब इनका वेट है। तो आई डोंट नो ये 2 पाए हैं 3 पाए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इसका जो वजन लिखा हुआ था वो 4 पाउंड था। ठीक है, तो जनाब ये देखें, मैंने धो के इस तरह से पतीली में डाल लिए हैं। और उसके साथ जनाब आली ये जो देखें गरम मसाले मैं इसमें यूज कर रही हूँ। तो ये मेरे पास 4 जो हैं वो पत्ते हैं, तेजपात है, बे लीव्स आप कह लें, और तकरीबन 7 से 8 मेरे पास छोटी इलायची है। ठीक है, 1 टीस्पून मेरे पास अजवाइन का है, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है काली मिर्च का, और तकरीबन 15-16 के करीब जो मैंने लिए हैं वो लिए हैं क्लोव्स यानी कि लौंग। 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने सफ़ेद जीरे का, क्यूमन सीड्स का, और उसके बाद ये 3 से 4 बड़ी इलायची हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, और जनाब आली जो ड्राई मसाले हैं उसके अंदर 2 टेबल स्पून स्टील के बड़े वाले खाने के चम्मच फुल भर के आपने लेने हैं ये कोरिएंडर पाउडर, पिसा हुआ धनिया जिसे कहते हैं। 1 टेबल स्पून लिया है ये जनाब मैंने लाल मिर्चों का, ½ टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी का, और 1 टेबल स्पून लिया है हमने नमक का। नमक और मिर्चें आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। और जनाब 1 फुल प्याली जो मैंने ली है वो ली है मैंने योगर्ट की। इसको हम यूज करने से पहले अच्छी तरह से बीट करेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आपने ऐसे ही डाला तो आपके सालन में फुटकियां बन जाएंगी। ठीक है, और जनाब उसके साथ ये मेरे पास 1 बड़ा अनियन है, और ये 2 मेरे पास गार्लिक के बल्ब हैं, और ये अदरक है। तो मतलब इन सब का हम पेस्ट बनाएंगे। मतलब इसमें गार्लिक और ये जो ज्यादा यूज होगा ताकि जो है इसकी स्मेल खत्म हो, इसलिए गरम मसाले भी हम यूज करते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो पायों की स्मेल को कम करती हैं और खत्म करती हैं। तो जनाब ऑल टुगेदर ये जो 2 टेबल स्पून भर के जो है हमें गार्लिक चाहिए होगा, और 2 टेबल स्पून भर के हमें जो है वो जिंजर चाहिए होगा। तो हम इन तीनों चीजों को जो है अपने ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जनाब हम 1 कप जो है, आई थिंक ऑयल हम थोड़ा ही डालते हैं, ½ कप डालते हैं, क्योंकि जो खड़ौड़े हैं जो पाए हैं वो अपना भी ऑयल छोड़ देते हैं बहुत ज्यादा बाद में, लेकिन हम देखते हैं कि हमें कितना ऑयल चाहिए। ठीक है, तो जनाब ये जरा मैं सारी चीजें, और ये जो खड़े मसाले हैं इनको मैं जनाब आली बहुत फाइन इनका पाउडर बना लूंगी। कुछ लोग इनको ऐसे भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं बेहतर है कि हम इसका पाउडर बना लें ताकि ये बाद में मुंह में ना आए ना। तो चलें जी, पाए बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीकों से बन सकते हैं। तो जनाब आली ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही तरीके से सारी चीज़ें बनाएं, तजर्बे करते रहा करें। और जो है बिल्कुल मैं तो कहती हूँ कि कुकिंग भी एक आर्ट की तरह है ना। तो वो जैसे आप रंगों से खेलते हैं वैसे आप मसालों से खेला करें। तो तजर्बे किया करें, कभी कुछ चेंज कर लिया करें, कभी कुछ, और फिर कोई ना कोई जो नई डिश जो है उसकी शक्ल निकल आती है। तो चले जी, मैं तैयारी करती हूँ, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने पाए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें व्यूअर्स, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। जनाब आली, तो जनाब आली ये देखें मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। तो तकरीबन मैं ½ कप के करीब इसके अंदर ऑयल डालूंगी। ठीक है, और जनाब उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैंने ये देखें ये जो तीनों चीजें थी, अदरक, लहसुन और प्याज, इनका बिल्कुल आपने बारीक फाइन पेस्ट बनाना है। ठीक है, तो ये भी हम इसके अंदर सूट देंगे। ओके, तो ये देखिए ये हम इसके अंदर सूट देंगे इंशाल्लाह। और जनाब आली हम इन सारी चीजों को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक जो है ये हमारा जो पेस्ट बनाया है इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। उसके बाद हम अपने मसाले डालेंगे। तो जनाब मैं जो हूँ इनको कुकर में नहीं बना रही हूँ, मैं इनको ऐसे ही बनाऊंगी। और जनाब मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाए जो होते हैं वो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लेते हैं अच्छी तरह गलने के लिए। तो ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि जी वो लोग कहते हैं कि जी हमने तो पूरी रात पाए पकाए, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। पूरी रात वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये पाए जो है ज्यादातर सुबह नाश्ते में यूज होते थे, तो उनको रात को चढ़ा दिया जाता है ताकि वो सुबह 6-7 बजे तक तैयार हो खाने के लिए। लेकिन अगर आपने पाए दोपहर में बनाने हैं तो आप सुबह उठ के चढ़ा दें, और अगर आपने रात को खाने हैं तो दोपहर में चढ़ा दें। कुछ भी कर लें, पूरी रात भी आप चढ़ा दें। पाए जो होते हैं वो 3-4 घंटे लेते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं उनको जो गलने का टाइम चाहिए होता है। तो ये जो है ये दिमाग से निकाल दें जी, भावें असी अगली रात नू पाए खाने हैं, लेकिन जनाब 1 रात पहले पूरी जी असी पाए पकाए हैं। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती। तो चलें जी, अब हम इनको भूनते हैं अच्छी तरह, फिर मैं आपको दसती हूँ कि आगे हमें की करना है इंशाल्लाह ताला।
देखें जी व्यूअर, हमने जो है अपने जो पाए हैं इनको लहसुन अदरक और प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लिया और देखिए इनका कलर जो है वो गोल्डन हो गया और ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट होना शुरू हो गया। तो किसी भी मसाले की अच्छी तरह भुनने की निशानी होती है कि ऑयल जो है वो मसाले से अलग होना शुरू हो जाता है। सॉरी जी, मेरा हाथ आ गया आगे। तो जनाब अब ये जो प्रोसेस है ये मैंने फुल आंच के ऊपर किया है। अब जनाब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ये जो योगर्ट था देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से बीट किया है, ये हम इसके अंदर सूट देंगे, ठीक है। और जनाब आली ये जो गरम मसाले थे ये देखिए मैंने इस तरह इनको आपने फाइन पाउडर बनाना है, क्योंकि ये शोरबा जो है शोरबे के अंदर आप जो है चाहे हम जितना भी पकाएं लेकिन अगर ये मोटे मोटे हैं तो ये मुंह में आएंगे, ठीक है। तो आपने इनको बहुत फाइन जो है ग्राइंड करना है, ओके। तो ये भी हमने इसमें सूटा और जनाब आली ये हमारे जो दूसरे मसाले थे ये भी हम इसमें सूटेंगे। अब हम तीनों इन सारी चीज़ों के साथ अपने पाए को भूनेंगे और उसके बाद जनाब हम इनको पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे। तो पाए जो है इस तरह पकाने से बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुकर में बनाएं, लेकिन अगर टाइम है तो जनाब इसी तरीके से बनाएं, क्योंकि पक के जो पाए जो होते हैं उनकी जो यखनी निकलती है ना वो कुकर में नहीं आपको मज़ा आता। तो देखिए जी व्यूअर्स, हमने जो है अच्छी तरह से पायों को अपने मसाले के साथ भून लिया और देखें इसके ऊपर ऑयल पूरा आ गया है प्रॉपर। तो जनाब अब इस स्टेज के अंदर जो है हम इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 ग्लास जो है वो पानी शामिल कर देंगे, ठीक है। और जनाब उसके बाद हम इसको पहले फुल आंच पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारे जो पानी है इसके अंदर पहला बॉयल आना शुरू हो जाए। फिर जनाब हम अपनी आंच को हल्का करके और इनको ढक देंगे और जो है आप 3-3.5 घंटे का जो है वो टाइमर लगा दें और बेफिक्र हो जाए, ठीक है। तो ये 3 से 4 घंटे लेंगे ही लेंगे पकने में। तो आप फिर अपने काम काज कर लें दूसरे वाले, तो सफाइयाँ वगैरह कर लें या जो भी आपके काम है बाहर जाने के ग्रोसरी वगैरह के करके आ जाएं, और या जनाब आली मोहल्ले में जाके खैरियत ही पूछ कर आ जाए। तो खैरियत ही पूछन जाना, क्योंकि मोहल्ले में इसलिए ना जाया करें कि उनके घर में जाके देखें कि जी क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, किसकी बेटी को तलाक हो गई है, किसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, किसकी बेटी क्या कपड़े पहन के बाहर जाती है। तो यह काम करना जी तुसी छड़ दो। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि दूसरों की जिंदगी का तजस्सुस ना रखा करो, अपनी जिंदगी इंजॉय करें। और जब मिलने जाना है रिश्तेदारों के घर या पड़ोसियों के तो सिर्फ हाल हवाल मिलने पूछने के लिए जाया करिए, खैरियत मालूम करने के लिए जाया करिए, लेकिन उनके घर के जी राज मालूम करने के लिए ना जाया करिए। तो चलिए जी, इसको बॉयल आता है तो फिर हम इसको ढक के हल्की आंच पे पकाते हैं इंशाल्लाह। तो देखिए जी व्यूअर्स, हमारा जो पानी है वो अच्छी तरह से बॉईल होने लग गया। तो जनाब अब जो है मैं अपने स्टोव की जो हीट है हम इसको यहाँ कर देंगे, बस यहाँ आपने इसको कर देना है और अब हमने इसको ढक देना है। और यहाँ मैं जी टाइमर लगा दूंगी 3 घंटे का, 3.5 घंटे का। और अगर इस टाइम में भी नहीं गले तो हम इसको जो है 15-20 मिनट और ऊपर लगा देंगे, लेकिन मैक्सिमम 3.5-4 घंटे में जो हमारे पाए इंशाल्लाह गल जाते हैं। तो चले जी, अब मैं इनको ढक रही हूँ और फिर जनाब बेफिक्र हो के अपने काम करें, ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो जनाब आली देखें जी, हमारे पाए जो हैं वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और आप ये देखें कि जनाब आली इसकी जो हड्डी है, इसकी जो बोटी है वो बिल्कुल गल चुकी है, लेकिन इसने हड्डी नहीं छोड़ी। तो इस तरह ही हमारे पाए होने चाहिए कि वो गले हों लेकिन हड्डी के साथ जुड़े हों, हमारी जो पाए की जो बोटी होती है। तो जनाब आली तकरीबन जो मैंने इसको टाइम लगाया था 3.5 घंटे का लगाया था, लेकिन इसने तकरीबन 4 घंटे लिए हैं तैयार होने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पाए जो है वो मतलब पाए के ऊपर का समटाइम बकरे भी कुछ ढीठ होते हैं इंसानों की तरह, तो वो गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो कोई मसला नहीं होता, आप चेक कर लें 3 घंटे 3.5 घंटे के बाद अगर आपके पाए नहीं गले हैं तो आप उसमें थोड़ा पानी और डाल दें, अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है, और उनको आधे घंटे का टाइम और दे दें। तो जनाब आली ये देखिए बहुत ही डिलीशियस पाए तैयार हैं। आप इसी तरीके से पाए तैयार करें, और अगर आपको मज़ा ना आए तो फिर आप मेरे चैनल को जो है अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेशक ताड़ी मर्जी। तो जनाब आली मैं ज़रा इनको डिश आउट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो देखिए जी व्यूअर्स, हमारे पाए जो है वो मैंने इस तरह से डिश आउट कर ली है, और देखिए माशाल्लाह इनकी शक्ल, रंगत, हर चीज़। और जनाब आप बनाएंगे तो आपको फज्जे के भी पाए जो हैं वो भूल जाएंगे इंशाल्लाह। फज्जे के पाए आज तक मैंने खाए नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि ये पाए खाने के बाद आपको फज्जे के पाए भी भूल जाएंगे। तो जनाब आप जो है उसके साथ देखें, जब तक मेरे पाए बन रहे थे मैंने जल्दी जल्दी जो है घर में जो है वो नान भी तैयार कर लिए। और जनाब अब आप इसको जो है गार्निश कर लें, क्या कहते हैं, थोड़े से अदरक के साथ
और इसके ऊपर सूटें थोड़ी सी हरी मिर्चें, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, उसके बाद जनाब ये आली आप लेके खाएं मज़े से। ये देखिए इतना मज़ा आएगा जनाब आपको कि आप याद रखेंगे। तो जनाब आली देखिए कितने डिलीशियस पाए हैं। तो मैं अब अपनी रेसिपी वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अल्लाह ताला आप सबका निगहबान। फिर मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह हाफिज़।